सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं उमेश आप सब लोगों को विजयदशमी के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लोग समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से यूं ही एक दूसरे को सचेत करते रहे हैं, जागरूक करते रहे हैं, तो आज का जो विषय है वो विषय है अच्छाई का आरंभ और बुराई का अंत। कहने का मतलब है रावण का दहन और भगवान पुरुषोत्तम के बताए गए कदमों पर हम आपको आगे लगातार बिना रुके, बिना थके बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, जो ये रावण रूपी जो ये बुराई है, इसको हर जगह से निकालने की जरूरत है। इस पर वृहद चर्चा की जरूरत है, वृहद इस पे काम करने की जरूरत है। वो काम कैसे होगा? वो काम दोस्तों हमें अपने देश भारत के हर गांव, हर मोहल्ले से ये कदम उठाना पड़ेगा। और दोस्तों, ये कदम किस रूप में होगा? ये कदम होगा दोस्तों हर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। उसको हमें हर ऐसे रावण से के पास वो योजना ना पा पाए, उससे हमें वृहद रूप से बचना होगा। छोटा सा उदाहरण दोस्तों, अगर गांव में सरकारें शौचालय की व्यवस्था कर रही हैं, अगर गांव में सरकारें आवास की व्यवस्था कर रही हैं, अगर गांव में सरकारें राशन की व्यवस्था कर रही हैं, तो ये हमें और आपको समझना है कि हम यहां रावण को किसी भी रूप में फलीभूति ना होने दें, बल्कि हम ग्राम सभा में ही ऐसा राम राज्य लाएं। क्योंकि दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा जो ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं, तो हमें ऐसे राम रूपी लोगों को इस मुहिम में आगे आकर उसको सफलतापूर्वक, दृढ़तापूर्वक, अडिग होकर, अगर गांव में 20 लोग ऐसे हैं जो वास्तव में सक्षम नहीं हैं शौचालय के लिए, जो वास्तव में सक्षम नहीं हैं आवास बनाने के लिए, और वो बेहद जरूरतमंद हैं, तो हमें और आपको उन लोगों का आपसी सहमति ग्राम सभा की, जो ग्राम पंचायत के जो सदस्यगण हैं, जो पूरी टीम है, जो गांव के संभ्रांत लोग हैं, उन सबको आगे आकर गांव में कोई भी सुरेश, गांव में कोई भी लालती, अगर वो व्यक्ति पात्र है, तो उसको सर्वप्रथम गांव के ही लोगों द्वारा सजग रूप से दिलाने की जरूरत है। हमें यह नहीं सोचना है कि अमुक व्यक्ति इसलिए अपात्र है, अमुक व्यक्ति इसलिए
इसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये हमारे खेमे का नहीं। क्योंकि दोस्तों, हम किस प्रकार के खेमे की बात कर रहे हैं, हम किस प्रकार के अपने लोगों की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति सचरित्र, कठिन परिश्रम, न्याय संगत है, हर वो व्यक्ति हमारे खेमे में है, हमारे गोल में है। हमें इस रूप में समझना है। साथ ही साथ हमें प्रयास करना है कि सरकार द्वारा जो इतना शिक्षा पर प्रयास है, इतनी सुविधाएं हैं गांव-गांव, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा ऐसा ना बचे जिसको स्कूल ना भेजा जा रहा हो। क्योंकि दोस्तों, शिक्षा ही वो हथियार है, शिक्षा ही वो अस्त्र है जिससे हम बड़े पैमाने पर, वृहद रूप में इसके बल पर एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ चूंकि भारत परंपरा का देश है, भारत नैतिकता का देश है, भारत मूल्यों का देश है, भारत शिष्टाचार का देश है, भारत बड़े बुजुर्गों की सम्मान, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा मानने वाले लोगों का देश है, तो हमें इस रूप में ग्रामीण स्तर पर, फोकस ग्रामीण स्तर पर इसलिए है क्योंकि जरूरत हमें निचले लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर ऐसे लोगों की पहुंच जहां नहीं है, वहां तक पहुंच, वहां तक चीजें पहुंचाने की जरूरत। क्योंकि दोस्तों, अगर हम भर पेट भरा है और फिर हमने एक्स्ट्रा भोजन कर लिया, तो दोस्तों ये निश्चित है कि जो हमारे पेट में है वो भी बाहर आएगा, और जो बाहर से हमने एक्स्ट्रा जरूरत ले लिया है, जो कि जरूरत नहीं थी, वो भी बाहर जाएगा। तो हमें इस चीज को पूरी तरीके से समाप्त करना है। और ग्राम सभा में हर उस व्यक्ति को जो ये समझता है कि नहीं, समाज के सर्वांगीण चहुमुखी विकास हेतु हम सबकी भागीदारी है, वो व्यक्ति जो इस चीज को समझता हो, वो इस मुहिम का एक्टिव वॉलेंटियर, एक्टिव योद्धा बने। जिस व्यक्ति को इन विचार में सहमति हो और वास्तव में वो अपने अंदर के अच्छे और बुरे दोनों कुत्तों में अच्छे कुत्ते को ही आगे इनकरेज, प्रोत्साहन देना चाहता हो, वो नंबर जरूर नोट करे और संपर्क करे 8299804396। दोस्तों, ये शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगी, किसी को नहीं मालूम कि वो कब समाप्त होगी, लेकिन ये निश्चित सबको मालूम है कि जो आया है वो एक दिन निश्चित रूप से जाएगा। तो जब इतनी निश्चिंत हैं हम कि ऐसा होगा ही, तो क्यों ना हम इस शरीर को अग्नि को इस रूप में प्रयोग करें, जैसे बिजली अगर यूरेनियम से बनाई जाती है तो बम भी यूरेनियम से बनाया जाता है, लेकिन इस गोल में वही सम्मिलित हो
जो बम बनाना ना जानता हो बल्कि बिजली बनाना जानता हो। इस सोच के साथ दोस्तों फिर से विजयदशमी पर ढेर सारी समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं, और ये प्रण करिए कि अपने अंदर के रावण को पूरी तरीके से खत्म करेंगे और अपने अंदर के राम रूपी परोपकारी, दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों के दुख सुख को समझने वाली भावनाओं को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों वीडियो देखने में ही पूरी सार्थकता नहीं है, बल्कि इस अलख को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने जीवन में उतारें, अपने परिवार में शेयर करें। इस सोच के साथ मैं आप सभी लोगों को पुनः प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।